रोशनी के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो, रोशनी को न्याय दो। अलीराजपुर की आदिवासी छात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर आती है MBBS करने के लिए, लेकिन ये सपना ही रह जाता है और हॉस्टल में ऐसी घटना घट जाती है जो पूरा नहीं कर पाती और सपना सपने की तरह रह जाता है। उसी हॉस्टल के बाथरूम में जो कि उसका शव मिलता है और एसिड पीने का आरोप लगा दिया जाता है। आइए आज की इस वीडियो में पूरा सच जानते हैं। हमारी बहन रोशनी को न्याय नहीं मिलता है तो हम भोपाल भी जाने के लिए तैयार हैं और ये अलीराजपुर जिला बंद करना पड़े तो हम बंद करवाने के लिए भी तैयार हैं। खुलासा नहीं हुआ और हमें न्याय नहीं मिला तो हमें हमारे आदिवासी को असली रूप में आने से कोई रोक नहीं सकता। तकरीबन 7 दिन हो गए हैं तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है MBBS में, लेकिन घर से किस प्रकार से वो एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी गांव वालों को, परिवार वालों को, और घर से वादा किया था कि मैं डॉक्टर बन के ही आऊंगी। आप लोग फिर मिले हुए ये हमारा सवाल सब अब आप लोग कुछ सच बोलो एक साथ। और रोशनी बहन के साथ जो घटना घटती है उस घटना को लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन और सरकार अभी तक इसको न्याय नहीं दिला रहे, तो ऐसा क्या कारण है? रोशनी के साथ तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि शनिवार को अलीराजपुर से आए थे और रविवार की रात रुकी और सोमवार की रात आधी रात में घटना घट गई। भगत है जो वार्डन और पुलिस सब मिले भगत है। और यहाँ पर रोशनी जब घर गई थी कितने दिन रुक के आए और आपके सामने कुछ बात रखी कि 1 हफ्ता रुक के आई और कुछ नहीं, पढ़ाई में अच्छी थी, टॉप बच्ची थी। हम FIR की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जवाब इनकी तरफ से नहीं आया है। सर यहाँ पर FIR नहीं करी है तो सर ये क्या है, मेरा ये कहना है कि सामाजिक भेदभाव है। हम लोग आदिवासी वर्ग से आते हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को इतने 4 दिन हो गए अभी तक FIR नहीं। अगर हम किसी अन्य वर्ग से आए होते तो हमारी FIR तुरंत हो जाती। और हॉस्टल में जो घटना घटी है, बाथरूम में जो बॉडी मिली है, तो किस प्रकार से आरोप लगाया है कि एसिड पी लिया है, लेकिन वहां पर एसिड नहीं था, वहां पर मिला था फिनाइल। तो कहीं ना कहीं सरकार, पुलिस प्रशासन, हॉस्टल की वार्डन सब मिले हुए कहीं ना कहीं हमें ये लगता है। जो डॉक्टर और डीन मैडम और वार्डन मैडम सब मिले हुए हैं, ये पूरी तरह से हमको कोई कैमरा बंद किया और गुमराह किया हमको पूरी तरह। ऐसा क्या कारण हो सकता है? अभी तक कातिल नहीं मिला है और अभी तक वहां पर CCTV फुटेज जो बताते हैं वहां पर किस प्रकार से वीडियो स्किप करता है, एकदम से जंप मारता है वीडियो में। वीडियो क्लिप देखिए। ये लड़की है, वही कपड़े भी वही है, इसलिए हाँ रोशनी ये निकला ये महिला का भी दे, महिला का भी दे। तो जैसे कि आप लोगों ने CCTV फुटेज देखा है तो इस प्रकार से जंप मार रहा है, लेकिन बच्ची को न्याय दिलाने के लिए फिर पापा वापस गांव जाते हैं। अलीराजपुर को किस प्रकार से जाम किया है, अलीराजपुर में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपने वहां पर हजारों की संख्या में आदिवासी लोग और आदिवासी भाई बहने वहां पर पहुंचे थे। रोशनी के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो, रोशनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रोशनी के हत्यारों को, अरे रोशनी के हत्यारों को न्याय दो, न्याय दो। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा है और बयान सुनिए। अच्छी पढ़ रहे, खाए रहे, पी रहे, ये सब अच्छी सो रहे, यूं कह रही थी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, यूं कह रही थी। तो रोशनी को फिर हमने उसका माँ ने रात में 12 बजे ऐसा फोन लगाया, पहले 10 बजे लगाया तो बोली कि हमने खाना आओ खाएंगे, खाना खा के पढ़ाई करेंगे, यूं बोली। फिर हमने उसकी माँ ने फिर रात में फोन लगाया, रोशो तूने खाना खाया कि हो खा लिया, यूं बोली। फिर 12 बजे बाद फिर 1 बजे ऐसा फिर फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ, उठाया नहीं। तो माँ ने क्यों वो सो गई होगी पढ़ाई करके, इसलिए फिर नहीं फोन लगाया। फिर सुबह 8 बजे फोन लगाया तो भी स्विच ऑफ, सुबह लगाया तो भी स्विच ऑफ, फोन उठाते ही नहीं। तो हमारे को क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, यूँ फोन वहाँ से हमारे को कोई फोन नहीं किया, कोई नहीं ऐसा हो गया गिर गई कि यूँ पिया हो गया, ऐसा कोई ने वहाँ से फोन नहीं मिला। तो फिर हमने उसकी माँ ने उसने वार्डन ने बताया कि रोशनी वहाँ बाथरूम में गिर पड़ी, यूँ बताया। तो कहीं कहीं शक्कर मकर आ गई होगी, ऐसा सोच के हमने खाली 2 माँ और उसका बाप गए
तो जाते जाते बीच में फिर ये वीडियो वालों ने बता दिया कि रोशनी की मौत हो गई। तो हमारे को ये शंका है कि जो मकान का मालिक है ने वो वार्डन है, उसने रात में उसकी घटना कर दी। बयान में बताया गया है कि किस प्रकार से जो रोशनी के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर घर परिवार को किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है, नहीं बताया है। और वो दो माँ बाप आए हैं भोपाल और आके पता चलता है कि वहां पर पीएम रिपोर्ट के लिए इंतजार करने के लिए वहां पर खड़े थे। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, जो घर वालों को पता ही नहीं और वहां पर डेड बॉडी को ले जाकर वहां पर पीएम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर, डीन मैडम और वार्डन और पुलिस प्रशासन सब मिली भगत है, क्योंकि बिना घर वालों को बताए बिना किस प्रकार से वहां पर पीएम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कहीं ना कहीं ये मिले भगत है, मिले हुए हैं, ये हमें लगता है। और जो विधानसभा में जो आदिवासी विधायक है, जो वहाँ की नेता है, वो क्या कर रहे हैं? उनको विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए और जो 47 आदिवासी विधायक है और अन्य को भी सबको समाज के साथ आना चाहिए और विधानसभा के बाहर धरना देना चाहिए। और हमको SIT नहीं चाहिए, हमको CBI जांच चाहिए और जो भी दोषी पे पाया जाता है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाल ही में गांधी मेडिकल कॉलेज में अलीराजपुर की एक बेटी जो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, रोशनी कलेश। अलीराजपुर में ही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी यह हुआ है आंदोलन। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद द्वारा किस प्रकार से वहां पर कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है रोशनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। बयान सुने जरा। आप लोग आज ज्ञापन देने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय हुई के आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष कार्यवाहक हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहन के साथ घटना हुई बहुत दुखद घटना थी। सिर्फ यही घटना मतलब ये है कि शुरुआत ही हुई, उन्होंने गलत किया। पहली चीज़ तो जब ये घटना हुई तो उनके परिवार को आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी बेटी के साथ ये चीज़ें हुई है। और जब चीज़ें हुई है तो आप 1:30 बजे हमें कॉल करके क्यों बता रहे हैं कि आपकी लड़की नहीं रही है? गया है पीएम रिपोर्ट में कि बच्ची ने एसिड पिया है। तो हमारा साफ मानना है कि अगर एसिड पिया है तो वो एसिड की बोतल कहाँ है? उस जगह में वो एसिड की बोतल नहीं है। और बच्ची के कपड़े एकदम साफ है, इतने साफ है कि अगर कोई चीज़ इतने अच्छे से तो उसने पिया नहीं होगा कि एक बूंद कपड़े में या फर्श में नहीं गिरी। तो हमारा बस कहना ये है कि जांच अगर की है तो वो जांच का कुछ फल मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ ना बच्ची का जो फेस है उस पर दाग है ब्लैक कलर का। अगर एसिड पिया है तो उसके कपड़ों में भी दाग, रिएक्ट अगर किया है बॉडी पे तो कपड़े में भी रिएक्ट करना चाहिए। तो सबसे बड़ा यही है संदेह कि अगर एसिड पिया तो वो एसिड कहाँ से आया है, कहाँ वो बोतल बताया जा रहा है। लगता है कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या पीजी का जो वार्डन है ये सब लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस व्यक्ति को जिसको आप बता रहे सीसीटीवी में जो आया है? देखिए, सीसीटीवी की बात मानी जाए तो वो जो जर्क आया है बीच में, हाँ। तो वो किसी ना किसी ने उस जगह से वो वीडियो को हटाया है या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है, इसीलिए तो वो चीज़ नहीं दिखाई गई है। और जब आदमी वहाँ से उतर रहा है तो उसका जिस डायरेक्शन में वो उतर रहा था वहाँ से उसका फेस दिखना चाहिए, लेकिन वो फेस रिवील नहीं हुआ। मांग चाहते कि न्याय मिले हमको और हमारी बच्ची को हत्या करी, उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जी, हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और हर जिले में कल भी ज्ञापन दिया था और आज भी दिया गया है। उसी कड़ी में हमने भोपाल में भी ज्ञापन दिया और हमें कहना चाहते हैं कि आदिवासी विकास परिषद लड़ाई को लड़ने को बिल्कुल तत्पर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ रोशनी कलेश को जो लोग बचा रहे हैं वो ये कान खोल के सुन ले कि एक एक व्यक्ति के ऊपर FIR करवाएंगे और हम पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। आपको ऐसा मतलब कौन इसको इंसाफ नहीं देना चाहता, कौन उन आरोपियों को बचा रहे हैं, सब आप किसके ऊपर? सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ से सबूत को छुपाया गया वो है हॉस्टल का वार्डन, हॉस्टल का जो मालिक है, और उसकी मर्जी के बिना कोई CCTV में छेड़खानी भी नहीं कर सकता और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी चीज नहीं हो सकती। इसलिए हमारा साफ साफ संदेह हॉस्टल वार्डन पे, हॉस्टल मालिक पे है और उससे जो बचाने की कोशिश कर रहा है हम उसे भी कटघरे में खड़ा करेंगे और उसे भी सजा दिलवाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश विकास परिषद के कार्यकर्ताओं का बयान सुना है, किस प्रकार से प्रोटेस्ट लगातार जारी है बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, बहन को न्याय दिलाने के लिए। एक आदिवासी समाज की लड़ाई है और पुलिस प्रशासन से और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारे आदिवासी समाज और हमारे रोशनी बहन के माँ बाप को, परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और रोशनी बहन को भी रिहाई मिले, क्योंकि ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है केस और कहीं ना कहीं जो कातिल है उन लोगों को छुपाना चाहती है सरकार, पुलिस प्रशासन। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, रोशनी के पीड़ित परिवारों के साथ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। आज इनके साथ हुआ, कल उठ के किसी और के साथ हो सकता है और लगातार हमारे आदिवासी बहनों के साथ ऐसी घटना क्यों सामने आती है? जो बच्ची MBBS करने के लिए भोपाल एडमिशन लेती है और जो नीट क्वालिफाई कर सकती है, तो पढ़ने का किस प्रकार का टेंशन होगा? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। फोन पे जब बताया गया कि घर वालों से बात भी हुई थी उसी रात, तो बताया कि ऐसी कोई टेंशन नहीं, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं और रोशनी की फ्रेंड है उससे भी बात करिए। तो बयान सुनिए। एक रात भोपाल जाने से पहले वो मेरे रूम पे आई थी
उसने शाम को आई थी, वो उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो डिप्रेशन में है या फिर उससे पढ़ाई का प्रेशर है या ऐसा कुछ, और वो गई भी अच्छे से थी। और उसने मुझसे कहा था कि मैं MBBS, मैंने उससे पूछा था कैसा चल रहा है, उसने कहा कि ठीक चल रहा है, हम कर लेंगे, सब हो जाएगा। और ये सच हो ही नहीं सकता कि वो सुसाइड कर सकती। बयान सुना है वहां पर इंदौर में एक नाइट रुक के आई है रोशनी, और इस लड़की ने बताया है कि मेरे सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करी, सब कुछ अच्छा चल रहा, बढ़िया चल रहा है, MBBS में मेरा एडमिशन हो गया, इस प्रकार से बात हुई थी। तो कहाँ भी टेंशन है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का षड्यंत्र है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और रोशनी बहन को न्याय जरूर दिलाएंगे। आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने आदिवासी रिलेटेड इसी चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेगा। जय जोहार।